अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा शो एक न्यू हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है जी सक्सेस स्टोरीज़। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली सक्सेसफुल बंदा वो है जिसके पास 3 केस हैं। तो केस के बारे में बताता हूँ। पहला के होता है जी हमारे पास कार वाला के, ठीक है, आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा के है जी आपके पास कार होना बहुत ज़रूरी है, पंजाबी में कार कहेंगे, और हम इसको कहेंगे जी आपके पास घर अपना होना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा के है हमारे पास वो है जी कारोबार का के, ठीक है। ये 3 केस अगर आपके पास हैं तो आप एक सक्सेसफुल बंदे हो। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास ये 3 केस भी हैं और उसके अलावा ही इज़ डैम इंटेलिजेंट। तो हम वेलकम करेंगे अपने गेस्ट को, मिस्टर एहसन शाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। सबसे पहले तो ये जो 3 केस है ना, ये खुद बनाने चाहिए। हाँ। ये भी बताएं लोगों को, ये ना हो कि आपकी अम्मा अब्बा ने बना के दे दी और आपने कहा मैं तो सक्सेसफुल हूँ, सब है मेरे पास। नहीं है, वो आपके पास है जो आपने खुद बनाया है। और तो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू शाहजी के साथ। हम इनको शाहजी करके ही कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि ये हमारे भाई भी हैं बड़े, और एक अच्छा इनके साथ हमारा दोस्ती का रिलेशन भी है। तो पहला क्वेश्चन इनसे ये करेंगे कि कैन यू एक्सप्लेन मिस्टर शाह इन 1 मिनट। देखिए जी, प्रोफेशनली तो मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ जो मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा वो ट्रैवलिंग का है, सिंगिंग का है। इसके अलावा दूसरे स्पोर्ट्स वगैरह भी करते रहते हैं, क्रिकेट, टेबल टेनिस वगैरह, ये सारा कुछ। लेकिन जो मेजर एक चीज़ है ना जो मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ दिल से, वो ट्रैवलिंग है, और मैं करता भी हूँ। और उसके लिए सबसे जो हसनैन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए और पैसा कमाना आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अगर आप देखें, मैं पाकिस्तान के तकरीबन टॉप 5% हाईएस्ट पेड लोगों में हूँ जो इस एज में है। तो मेरी नज़र में ये इट्सेल्फ एक कामयाबी है। क्योंकि ट्रैवलिंग मेरा शौक़ है, तो जो मैं एक अपनी प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ और बना रहा हूँ, उस पर काम स्टार्ट भी हो गया है। उसमें यह होगा कि वो ट्रैवलर्स को बहुत ज़्यादा मदद करेगी, हेल्प करेगी। और पाकिस्तान में ट्रैवलिंग का बूम आ रहा है, तो उसमें भी ओवरऑल पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। कोशिश पूरी ये है कि ये एक हम $1 मिलियन या $1 बिलियन कंपनी बनाएं। बाकी अल्लाह की मदद रही तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो सारा कुछ किया तो ये भी कर जाएंगे, क्योंकि भरोसा है खुद पे। सही है। तो मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सीईओ की शक्ल में भी एहसन भाई आपको नज़र आएंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मिस्टर एहसन, अब हम आते हैं जी अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। आपने अपने बारे में व्यूअर्स को बता दिया है कि आपको किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब जो मेन क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई सक्सेस की डेफिनेशन जो है ना, मेरे अकॉर्डिंगली ये है कि आप कितने पैसे अर्न कर रहे हो और किस तरह का लाइफस्टाइल आप गुजार रहे हो। ये मेरी डेफिनेशन है कि जितना ज़्यादा आप पैसा कमा रहे हो आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो। अब आपने एक तो चीज़ ये बतानी है कि आपके अकॉर्डिंगली सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, और 3 पॉइंट्स आपने वो बताने हैं जो व्यूअर्स को या मुझे या किसी और को करने चाहिए उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। यार देखो, सबसे पहली बात तो ये पैसा जो है वो कमाना, ये इटसेल्फ एक सक्सेस नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि इंसान पैसा कमाना चाहता है और वो उसने कमा लिया तो वो कहे मैं सक्सेसफुल हो गया। एक दूसरा बंदा है जो वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता है किसी भी स्पोर्ट में, जब वो अचीव कर लेगा ना वो कहेगा यार मैं अब कामयाब हो गया। तो कामयाबी का क्राइटेरिया हर एक के लिए डिफरेंट है। लेकिन जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि अगर आपने कामयाब होना है तो 3 चीज़ें जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में। ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरे अब्बा चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊँ तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ पैसा कमाना, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहता हूँ। वो इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर आपको कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। ये ना हो कमरे में बैठ के आप ख्वाब देखी जा रहे हो, बस कर कुछ नहीं रहे। तो कंसिस्टेंसी चीज़ में होनी चाहिए। आप उसके लिए कोशिश करो, स्टेप लो, अल्लाह की मदद आएगी। और तीसरी बात तो वही है यार, स्काई इज़ द लिमिट। किसी भी कामयाब इंसान को ना शुरू में लोग पसंद नहीं करते। मैंने भी बहुत सारे शायद ऐसे डिसीजंस लिए होंगे जो बहुत ज़्यादा लोग मेरे ख़िलाफ़ होंगे, आज वो सब मेरे साथ हैं। तो अगर आपने कामयाब होना है, आपने किसी की नहीं सुननी, अपने डिसीजंस लेने हैं, कोशिश करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, इंटरेस्ट बरकरार रखना है, आप कामयाब हो जाएंगे। ले व्यूअर्स, आपने सुन लिया ये पॉइंट्स। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये खूबसूरत पॉइंट्स हैं। अगर आपने सक्सेस अचीव करनी है तो आपने इन पॉइंट्स को लाजमी यहाँ पे रखना है अपने। गेम ज़रा इस कदर वो हो चुकी है गर्म
कि सक्सेस की काफ़ी बात हो चुकी है, तो थोड़ा सा ज़रा स्लो डाउन करते हैं चीज़ों को। तो यार एक सक्सेसफुल बंदा जो है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है अबाउट पॉलिटिक्स। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो और क्यों? यार वैसे तो देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हर पार्टी में दोस्त हैं, तो एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, दूसरे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता, मैं एक बंदे को सपोर्ट करता हूँ, वो है इमरान खान। और मतलब मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा भी जो है ना वो खान को पढ़े, और इवन के अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या चाहते हो, आपका बेटा कैसा बने, मैं कहूँगा वो इमरान खान जैसा बने। तो खान को मैं सपोर्ट करता हूँ हर लिहाज से, हर चीज़ में। क्या बात है, तो मतलब आप पीटीआई को इन शॉर्ट इमरान खान सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा जी कि आपने बताया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मैं भी इसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, और आप मुझे देख लो, मैं मम्मी डैडी लुक वाला बच्चा हूं, ठीक है। तो आपकी लंबी जुल्फ़ें और साथ में थोड़ा शौकीन मिजाज आपका है, एटीट्यूड, तो ये किस तरह से ये गेटअप आपने कैरी किया हुआ है इस सक्सेस स्टोरी के साथ? सबसे पहले तो जो दिखता है वो होता नहीं है। आप मम्मी डैडी कह रहे हैं शायद ना हो, मैं सिंपल दिखता हूँ शायद ना हूँ। तो और दूसरी बात यार, शौकीन मिजाज आप सबके लिए, शौकीन मिजाज इंसान को होना चाहिए, ज़िंदगी अपनी जीनी चाहिए। एक ज़िंदगी है, कब जाने ख़त्म हो जाए, तो हर मोमेंट को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रैवल करें, गाना गाना चाहते हैं गाना गाएं, कहीं घूमना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करें। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रखें, एंजॉय करें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप मेंटली फ्रस्ट्रेट होते हो, क्योंकि इस फील्ड में लोग क्या होता है, काम करते हैं तो मेंटली काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आती है, तो उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए क्या मतलब आप वे आउट निकालते हो? यार जब भी मतलब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ ना, वो काम से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में हो या कहीं पे भी हो, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँ, साइड पे बैठ जाऊँ, अकेला सोचूँ अपने आप के बारे में, सोचूँ मसला क्या है, इसका हल क्या है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाजमी होता है। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप उसको अपने दिमाग पे सवार करना चाहते हैं या आप उसका हल निकालना चाहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास जुड़े लोग जिनकी वजह से या जिनके लिए वो प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो आपको अपने डिसीजंस लेने हैं। जो सोच लिया वो आप कर जाएं और आप सुकून से बैठें, प्रॉब्लम का हल निकालें और चिल होके अपने कमरे से बाहर निकलें। क्या बात है, चिल होना बहुत ज़रूरी है। सीरियस बातें तो हो गई हैं जी ख़त्म, ठीक है। ऑडियंस को आइडिया हो गया है कि उन्होंने अगर सक्सेस अचीव करनी है तो उन्होंने किस पैटर्न को फॉलो करना है। क्योंकि मेरा एक पॉइंट है कि मतलब अगर आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ को सुनते हो या पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो मुझे लगता है कि आज की जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है उसके बाद लोगों को उस कन्वर्सेशन के अंदर कुछ हिंट्स मिलेंगे कि उन्होंने अपना पाथ किस तरह से डिफ़ाइन करना है। तो ये तो चलता रहेगा। अब आएगा थोड़ा सा शुगल वाला फैक्टर, जिसमें हम आपके साथ करेंगे क्विक राउंड। ये गलत है। क्विक राउंड होगा, आपने जल्दी आंसर करना है और ये आपने याद रखना है कि बाहर भी लोग देख रहे हैं। कोशिश करते हैं। सही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है शाहजी, आर यू मैरिड और नॉट? मैरिड। अच्छा, ये दिल दुख है कई लोगों का। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको चूज करना हो वाइफ या गर्लफ्रेंड के दरमियान, तो किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली वाइफ्स। वाइफ के वाइफ वाइफ्स। वाइफ को चूज करेगी। सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है जी, हैप्पीनेस वर्सेस मनी, किसको पिक करोगे? यार ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मनी। आपके पास पैसा है ना, बहुत सारी खुशियाँ आप खरीद लेंगे, लोग भी आपसे खुश। पैसा नहीं है ना, आप बहुत खुशहाल इंसान है अपने आप में और लोग मुंह भी नहीं लगाएंगे आपको। सही बात। ये रियलिटी है। अब ये क्वेश्चन और ट्रिकी है, दोस्त या उसकी गर्लफ्रेंड? यार ऑब्वियस है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दोस्त की गर्लफ्रेंड। दोस्त। क्या बात है, ये तो आपने ना मतलब कमाल दोस्ती कर नहीं दिया। तोड़नी। तो बॉलीवुड में कोई क्रश है आपका? नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं, लेकिन कैटरीना कैफ अच्छी है। लगता है अरेंज मैरिज हुई है आपकी। शादी, ये थोड़ा सा ज़रा ना अजीब किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी पूछेंगे, सेक्स बिफोर मैरिज और आफ्टर? यार रिलेशनशिप सच्चा होना चाहिए, तो इट डजेंट मैटर।
क्या बात है, ये तो आप ना ज़रा अच्छा खेल गए हो। चलें, अब सिचुएशन ये है कि अब आपको ना हम एक विश है जो आप पूरी करना चाहते हो, ठीक है, आपको एलोकेट हो गया यार ये विश आपकी पूरी हो जाएगी, वो क्या विश हो सकती है? यार मैं अभी भी मतलब मेरा हमेशा से ख्वाब है कि ना मैं वर्ल्ड टूर करूं, तो मैं ज़रूर जाऊंगा और ये मेरा ख्वाहिश है। ये तो जितने पैसे आप कमा रहे हो मुझे लगता है ये विश नहीं है, ये तो इजी सीन है। दिस इज़ द ईयर। तो उसके अलावा अब ये क्वेश्चन ये है कि भाई एक मूवीज़ तो आई गेस आप देखते हैं, तो वो कौन सा करेक्टर है, ठीक है, जो आपको फैसिनेट करता है? यार करेक्टर तो वैसे रागनार लॉथब्रोक है, लेकिन एक मूवी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत सुस्त मूवी है लेकिन खूबसूरत। वो उसमें आप देखते हो कंसिस्टेंसी उस बंदे की, जो काम करना है वो कर जाना है, जो मर्जी हो जाए जैसे मर्जी हो जाए, अपनी कोशिश करते रहो, कुछ नहीं होना था। लास्ट क्वेश्चन ये है, आजकल हॉट टॉपिक भी है, आमिर भाई वर्सेस जॉनी सिंह। आमिर भाई लव है। आमिर भाई को सपोर्ट भी करना ज़रूरी है, अखबार हो रहे हैं लेकिन फिर भी लव है। सही है। तो अब सिचुएशन इस तरह की है कुछ कि मतलब ये तो होगी सक्सेस स्टोरी शाह जी की, इन्होंने आपको बता दिया कि यार ये चीज़ें आपने करनी है। अब उसके अलावा ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और बहुत ही खूबसूरत और सुरीली आवाज़ है इनकी, तो जाने से पहले हम एक कुछ शब्द इनकी तरफ से सुनना चाहेंगे। तो अब शाह जी कुछ हो जाए, कुछ अल्फाज यार करते हैं। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह को तेरी मेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। क्या बात है शाह जी, खूबसूरत। शाह जी आप लास्ट क्या पैगाम देना चाहेंगे व्यूअर्स को? आपके पास 30 सेकंड्स हैं, कुछ अपने बारे में फाइनल बता दें कि इन लोगों ने क्या करना है, और 30 सेकंड्स में आपने रैप अप करनी है आप चीज़ें। बात यार वही है जो मैंने कई दफ़ा रिपीट किया है इस इंटरव्यू में भी, कि कोशिश करें, स्टेप लें, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी काम है, किसी भी किस्म का काम है, अल्लाह से दुआ करें, अपनी कोशिश करें, कदम बढ़ाएं, अल्लाह मदद करेगा। हो सकता है अल्लाह वेट कर रहा हो कि आपने पहला कदम लेना, तो अल्लाह ने आगे रास्ते आसान कर देने हैं। आप वो पहला कदम लेते नहीं, बाद में कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी थी, नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात, हसनैन भाई का आपने चैनल लाइक करना है, इस वीडियो पे कमेंट्स करने हैं, शेयर करनी है वीडियोस हसनैन भाई की, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है। ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली सक्सेस स्टोरी थी। इस तरह की बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं लिस्ट में, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, और हम चाहेंगे कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी सक्सेसफुल बने हैं लाइफ में। इसी के साथ इजाज़त है। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।